ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आप आसन ग्रहण करें। द्वारपाल लाए कलम और कागज। ये रहा कलम, ये रहा कागज। ये तेरा कलम कैसा है? अरे कलम बहुत पुराने जमाने का है। बाबा के पोता पोती नाती नतकुट सब पढ़ के पास हो, ये कलम वैसे धरा है। और इसमें स्याही सलाई नहीं पड़ती क्या? इसमें सलाई नहीं पड़ती है, ये बुधिक्का में बोरा जाता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रहे चंचल, इस समय हमारे दोनों भांजे अत्यधिक क्रोध में हैं। इस पत्र में थोड़ी सी भी अगर तुम्हारे द्वारा गलती हुई तो समझ लेना कि भांजे की होगी तलवार और गर्दन होगी तुम्हारी। हटाओ, कांटे वाली हटाओ। अरे हम बता रहे हैं हम हो तुमका बता दी। तुम क्या बताओगे, कुछ मालूम है? हम तुमका 100% के बाद बतेबे। अच्छा? हाँ, 6 नहीं 5। हमरे गांव झपट्टा काकी कहती रहे, उनकी 90 साल की उम्र है और जौन मेहरारू 90 साल की हो ही जाते हैं, जौन कह देते हैं वो हो ही कर रहते हैं। ऐसी बात है? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? अब वही दुर्योधन के 14 भाई मारे गए हैं, सबके सब भाई मारे। क्या कहा? कही दिया भीम, भीम तुम्हारे 14 भाई मारे नहीं है, भीम क्या सब भाई मारे। सब खौरियान है। बात सही कहा तो मामा। और यहाँ जान ले हो मामा, पांडवन को हसनापुर की आधी राज देख पड़ी। अगर जो पांडवन को हिस्सा नहीं मिला हसनापुर में, तो ऐसे खून की नदियां बहती रही हैं। क्या कहा? काहे का हिस्सा? हिस्से के बदले में पांडवन को मौत दी जाएगी। ऐसे हिस्सा? हाय दादा, भीम 14 परिवार के सदस्य मार दीन। भीम के देखे खून खौले थे हमार। अरे इसीलिए तो चक्रव्यूह की रचना की गई है, कल ही प्रसव चुकाना है सारा इसका। इसलिए जो कुछ भांजे श्री बतलाएं सबको ठीक ठीक लिखना है। ठीक, जो दादा बतलाएंगे वही लिखेंगे। कुछ छूटना बोलो दादा, इसमें क्या लिखना है? हाँ, जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें इस पत्र में लिखना होगा। लिखो लिखो। बताओ। लिखो। लिखो। मैं बोलता हूँ तुम लिखो। मैं बोलता हूँ तुम लिखो। ये क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? अरे क्या लिखता चला जा रहा है? अरे क्या लिखता चला जा रहा है? पागल हो गया क्या रे? पागल हो गया क्या रे? अरे कोई लिखने वाली बात है जो लिख रहा है? अरे कोई लिखने वाली बात है जो लिख रहा है? अरे चंडाल! ऐ चंडाल! किससे कहता है? किससे कहता है? मैं तुझसे कहता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ। धीराज, तुमको चाहे जितना समझाओ तुम्हारी समझ में नहीं आता। वो पत्र लिखने के लिए तुमको संकेत दे रहे थे कि तुम तैयार हो जाओ। दादा विरोध नहीं तो कहा ना, जौन बोली वहाँ लिखो और वहाँ लिखे हैं। तू है गधा, ये सब कुछ गलत है। हम गधा हैं तो तुम खंजर गधा है। और कहेगा नहीं तो कहा गलत होगा है। ये लिखने वाली बातें नहीं थी, वो तुमको समझा रहे थे। ये सब हम फर्जी लिख दिया। और क्या? काट इसको। तो वैसे कहा नहीं बताऊती? क्या कह रहा? बतावती हो, बतावती हो। काट दिया तो। चलो जब हम बताएं तब लिखना। लिखो। हटो मामा। रुक जाओ। और यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो फिर पीछे। क्या देख रहा है? किसके पीछे? पत्र लिखवा रहे हैं और तू अपने पीछे देख रहा है। आगे बोलो। कि अन्यथा समझ लो फिर मन में होना बनवास
दोबारा है। समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा है। धर्मराज कौरव दल की तरफ से कल एक चक्रव्यूह रचाया गया है, जिसके युद्ध में अगर पांडव लोग नहीं आए तो पांडवों की पराजय और कौरवों की विजय मानी जाएगी। अगर दुर्योधन की विजय और धर्मराज की पराजय हो गई तो जिस तरह द्रौपदी चीर हरण में 12 वर्ष का वनवास और उसके साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, वही हाल दोबारा फिर होगा। लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया दादा। मोहर लगा दिया। हाँ मोहर भी लग गई, पत्र भी सील हो गया। अब पढ़ करके सुनाओ उसमें क्या लिखा। पत्र को सील कर दिया है। चंचल हाँ भैया पत्र लिख गया, चलो पढ़ करके सुनाओ। कहाँ जरूरत है? अरे नहीं पढ़ करके सुनाओ, काहे कुछ गलत तो नहीं कर दिया? गलत नहीं लिखा भैया। तो पढ़ने में क्या तकलीफ? पत्र सील होगा है। सील हो गया? सील करने को किसने कहा? मामा श्री ने। हाँ मामा, मैंने कहा था हस्तिनापुर की मोहर लगाइए। हम पत्र सील कर दिया। चलो पत्र को खोलो और पढ़ करके सुनाओ। ठीक, सही लिखा। तू कब हो तू कब खावा दी मामा। चंचल हाँ भैया सुनाओ पढ़ करके। कहाँ जरूरत है? अरे कहे कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सुना सही लिखा है। तो पढ़ने में क्या तकलीफ तुझे? सुनाओ पढ़ करके। देखो अलग लागे हन बढ़त चले आवती हो। चलो सुनाओ। काटे वाली रखो। काटे वाली रखो। आप लोग कृपाल लिए हो, हमारे वाली खोते। भैया दुशासन देखते हैं तो आंखें फोड़ लो। आँखी निकारत हो छर रहा इसी हमारे पंप बैठते। अब तुम हूं तो देखते हो। कई मामा जैसे बाप यहाँ वो केर मात्रा लगा दे तो भी हो जाए। गलत है। कहा दिया गलती हो जाए तो माफ करा दे मामा। सुनाओ पढ़ करके। सुनाई थी है। यदि चक्र बीव को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। यदि चक्र बीव को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा। दादा धर्मराज ये पत्र कौरव दल से भिजवाया जा रहा है और पांडव दल में कोई योद्धा वीर चक्रव्यूह का भेदन कर देता है तब तो पांडव दल का कल्याण है। अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी चीर हरण में 12 वर्ष का वनवास 1 साल का अज्ञातवास हुआ था
उसी प्रकार से पुनः फिर हो जाएगा। वाह चंचल वाह, सही लिखा है। पत्र तो तूने बहुत अच्छा लिखा है। कहीं तरह है। अब तो तुम काफी होशियार हो गए हो। होशियार नहीं हैं, फिर कौन हो? उन्हें के भाई हैं। उनके भाई? हाँ, बड़े होशियार। बड़े होशियार। चंचल, हाँ भैया। अब तुम एक और काम करो, ये पत्र लेकर के जाओ धर्मराज के दरबार को और उनके हाथों हाथ दे करके आओ। जैसे डाक द्वारा भिजवा दी? नहीं, इसे तू लेकर के जाएगा। दुश्मनी का मामला चलती है यार। अरे दुश्मनी हमारी है, तुझसे क्या लेना देना। आसनो हुआ मंत्री संतरी गिरा हमका बधिया कह भांजे दुर्योधन, अब देखना है गुरुवर के आदेशानुसार पत्र भी भिजवा दिया गया। सत्य कहा। अब पांडव दल में महारथी बचे हैं 4, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। 4 में से आता कौन है अपने प्राणों को गंवाने के लिए? जो आएगा सो चक्रव्यूह के मध्य संघारा जाएगा। इसलिए आप आगे की रणनीति गुरुवर से पूछिए। गुरुदेव बोलो, आगे क्या होना है? बेटा दुर्योधन, अब हम प्रत्येक द्वार पर महारथियों का बोलो, कौन से द्वार पर किसको रखना चाहते हो? मैं प्रथम द्वार की बागडोर सिंधु नरेश शंकर के बरदानी जयद्रथ को सौंपता हूं। जयद्रथ। वाह गुरुवर, प्रथम द्वार की बागडोर मेरे हाथों में सौंपा है। अगर प्रथम द्वार पर कोई पांडव चक्रव्यूह का भंजन करने आएगा तो जयद्रथ के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। सही होना चाहिए जयद्रथ। गुरुवर, अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी भव। और दूसरा द्वार? बेटा दुर्योधन, प्रथम द्वार तो मैंने जयद्रथ को दे दिया और दूसरे द्वार की बागडोर कि प्रथम द्वार जयद्रथ को दीना, प्रथम द्वार जयद्रथ को दीना, दूजा द्वार स्वयं लई लीना। दूसरे द्वार की बागडोर मैं स्वयं अपने हाथ में रखूंगा। और तीसरा द्वार? तीसरे द्वार की बागडोर गुरुओं के गुरु कुल गुरु कृपाचार्य संभालेंगे। कृपाचार्य। चौथा द्वार? चौथे द्वार की बागडोर मैं गंधा नरेश शकुन को सौंपता हूँ। गुरुवर ने आज्ञा व अनुमति हमें भी दे दी। अब कल के युद्ध में विजय का झंडा तुम्हारा शकुनी लहराएगा। लेकिन ध्यान रहे गंधा नरेश, तुम्हारी रक्षा हेतु मैं अंग देश के अंगराज करण को भी रखता हूँ। करण भी चौथे द्वार पर? भांजे श्री, तो पांडव दल का महारथी चौथे द्वार पर ही संघारा जाएगा, क्योंकि वहां पर साम दाम दंड भेद हमें कुछ भी करना पड़े फिर भी एक पांडव मारा जाएगा तो अवश्य। और पांचवा द्वार? पांचवा
सातवें द्वार की बागडोर मैं तुम्हारे भ्रात दुशासन को सौंपता हूँ। वाह गुरुवर वाह, क्या द्वारों की नियुक्ति की है। पांचों द्वार की रक्षा मैं करूंगा। आएगा भीम, आएगा भीम, तो उस पांचों द्वार पर अपने भ्राताओं का बदला लूंगा। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु विजयी भव। और छठा द्वार, छठे द्वार की बागडोर हमारा पुत्र अश्वत्थामा संभालेगा। अश्वत्थामा। सातवां द्वार, सातों द्वार की बागडोर स्वयं दुर्योधन तुम संभालोगे। दुर्योधन। ठीक है गुरुदेव, अगर सातवें द्वार की बागडोर मुझे सौंप रहे हो तो मैं अपने बलपूर्वक से सातवें द्वार की रक्षा करूंगा। तत्काल चलो पुत्र। मैं चलता हूँ सातवें द्वार की तरफ। मेरा विजयी भाव, कल्याण हो। दादा धर्मराज की जय हो। दादाश्री, हम कौरव दल से आए हुए हैं। कौरव दल आप लोगों के लिए एक पत्र भिजवाया है। देखा देखा भ्रात भीम, दुर्योधन युद्ध करने से घबरा गया है। देखो ये संधि पत्र भेजा है। अब मैं देखता हूँ आखिर इस पत्र में क्या लिखा है। देखो दादाश्री, आखिर पत्र में क्या लिखा है। हे दादाश्री, आखिर इस पत्र में क्या लिखा है। इस पत्र को पढ़ते पढ़ते आपका शरीर कंपायमान हो गया है। भ्रात भीम, जानते इस पत्र में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याणी हमारा है।
समझ लो हे भाई, हो ना बनवास दोबारा है। क्या कहते हो दादा? अन्यथा समझ लो हे भाई, हो ना बनवास दोबारा है। रात भी इस पत्र में लिखा है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दे तब तो हमारा कल्याण है। अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः दोबारा फिर मिल जाएगा। क्या कहते हो दादाश्री? दोबारा वनवास हो जाएगा? हाँ भ्रात भीम, और ये तुम क्या कर रहे हो? वो दिन याद करो जिस दिन द्रौपदी का सिर खींचा जा रहा था, तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था? क्या उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए या तुम्हें याद है? नहीं दादाश्री, ये भीम वो प्रतिज्ञा को कैसे भूल सकता है दादाश्री, कि जो काल प्रतिज्ञा की हमने उसको ही प्रथम निभाऊंगा। उस महानी थी दुर्योधन की मरण में उस महानी थी दुर्योधन की मरण में जंगा तोड़ूंगा। दादाश्री, उस कार दुर्योधन की जब तक अपने विशाल गदा से उसके जंघा को नहीं तोड़ूंगा तब तक मेरा नाम भीम नहीं। और दादाश्री, कि तोड़ूंगा भुजा तो शासन की छाती का लोहू खींचूंगा। बस इसी जगह सर में डालू पंचाली के कैसी बंधा। बस इसी जगह सर में डालू पंचाली के कैसी बंधाऊंगा। दादाश्री, उस कार्तिक दुशासन की जिसमें मैं भुजा को तोड़ूंगा उसके छाती से गरम गरम लोहू निकलेगा। पंचाली अपने केसों को बांधेगी। आ क्या दो दादाश्री। ठहरो ठहरो भ्रात भीम, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध से रण नहीं जीता जाता। समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आज सर्वप्रथम बैठ करके विचार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, मैं जब भी दरबार को आता था हमारे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन आज मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या,
जिसने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया, आज उनका सर नीचा है। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, कोई भी मुझसे दरबार में बातें नहीं कर रहा है। हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी